अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर होंगे। आज हम तख्ती नंबर 17 पढ़ेंगे, वक्फ़ करने के क़ायदे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं बेसिक लेवल से कुरान पढ़ने के लिए नूरानी क़ायदा से शुरू किया हूँ। अगर आप भी कुरान सीखना चाहते हैं और शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि बहुत आसान तरीके से आपको कुरान पढ़ना सिखा दूं। और इसके लिए बेसिक जो किताब है वो नूरानी क़ायदा को मैंने इंतख़ाब किया, क्योंकि अगर आप नूरानी क़ायदा एक मरतबा पढ़ लेते हैं तो फिर आपको कोई भी शुरुआती किताब और बेसिक किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके पढ़ने के बाद आप कुरान आसानी से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। आज हम तख्ती नंबर 17 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक और उन्वान है वक्फ़ करने के क़ायदे। दोस्तों, वक्फ़ करने के माना आता है रुकना। और जो कुरान शरीफ नहीं सीखे होते हैं, नूरानी क़ायदा या कोई भी शुरुआती किताब नहीं पढ़े हुए होते हैं, तो उनको बहुत दिक्कत होती है कि कुरान में कहाँ रुकना चाहिए और कहाँ नहीं रुकना चाहिए, कहाँ रुकने से माना बदल जाता है और कहाँ रुकने से नहीं बदलता है, क्या हर जगह मिला के पढ़ना चाहिए या उसके आगे से पढ़ना चाहिए। ये सब दिक्कतें होती हैं। चलिए, आज का अगर हम क़ायदा पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से तो हम अच्छी तरीके से जान जाएंगे कि कहाँ रुकना चाहिए और फिर हमें रुकने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए पढ़ते हैं पहले क़ायदा। वक्फ़ के माना ठहरना, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह ठहरे, ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। ये जो गोल निशान आपको नज़र आ रही है, ये गोल निशान कुरान शरीफ में आप बहुत देखते होंगे, उसमें नंबर भी लिखा रहता है। ये निशान रुकने के लिए रहता है कि आप यहाँ पर रुक सकते हैं और आप दूसरी आयत शुरू से पढ़ सकते हैं, बगैर मिलाए हुए, बगैर पीछे से मिलाए हुए आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे क़ायदा बताया जा रहा है, ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश पर वक्फ़ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज़्म देकर सांस तोड़ें। यानी सबसे पहला क़ायदा ये है कि जहाँ भी ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो या दो ज़ेर या दो पेश हो, तो वहाँ पर अगर रुकेंगे तो हम आखिरी हर्फ को जज़्म दे देंगे। फिर दूसरा क़ायदा है कि दो ज़बर पर वक्फ़ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। जैसे अहदन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दो ज़बर लिखा हुआ है, तो अगर आप रुकेंगे तो यहाँ पर दो ज़बर अहदन आप नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ेंगे, अहदा पढ़ेंगे, एक ज़बर पढ़ेंगे और अलिफ पढ़ेंगे। ये दूसरा क़ायदा हुआ। और तीसरा क़ायदा ये है कि गोल ता पर अगर आप वक्फ़ कर रहे हैं, गोल ता पर अगर आप वक्फ़ कर रहे हैं तो हाय साकिना बन जाती है वो गोल ता। जैसे जारियतुन में ये गोल ता है, तो यहाँ पर अगर आप रुकेंगे तो जारियतुन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप जारिया पढ़ेंगे, यानी गोल ता हा में बदल जाएगी। ये ता ख़त्म हो जाएगा और हा हो जाएगा। जारियतुन को रुकते वक्त जारिया पढ़ेंगे। आप इस तख्ती में रुकने के 3 क़ायदे पढ़ रहे हैं। नंबर 1 के जिस हर्फ के आखिर में ज़बर ज़ेर पेश या दो ज़ेर दो पेश हो तो रुकते वक्त जज़्म पढ़ेंगे, एक क़ायदा हुआ। दूसरा क़ायदा ये हुआ कि दो ज़बर हो तो रुकते वक्त एक ज़बर और अलिफ पढ़ेंगे, जैसे अहदन से अहदा। और तीसरा क़ायदा ये हुआ कि आखिर में गोल ता हो तो रुकते वक्त हम ता को हा में बदल देंगे, जैसे जारियतुन से जारिया, यानी यहाँ पे गोल ता है तो इसको रुकते वक्त हा पढ़ेंगे। चलिए आगे मिसालों में देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यहाँ पे हम रुके तो इसको भी हमने साकिन पढ़ा, रजीमी नहीं पढ़ा, क्योंकि आपने क़ायदे में पढ़ा, क्योंकि आपने क़ायदा पढ़ा कि जिसके आखिर में ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो या दो पेश हो या दो ज़ेर हो तो रुकते वक्त आप जज़्म पढ़ेंगे, यानी साकिन पढ़ेंगे उस हर्फ को। तो यहाँ पे हमने साकिन पढ़ा, रजीमी नहीं पढ़ा बल्कि रजीम पढ़ा। चलिए आगे देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे भी ज़ेर है तो हमने साकिन पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यहाँ पे ज़बर है तो हमने यहाँ पे भी साकिन पढ़ा, आलमीना नहीं पढ़ा बल्कि आलमीन। चलिए आगे देखते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ पे भी पेश है तो हम इसको जज़्म पढ़ेंगे, नस्तईन।
नस्तईनु नहीं पढ़ा बल्कि नस्तईन। चलिए आगे देखते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, यहाँ पे दो पेश है, तो आपने पढ़ा था कि दो पेश हो या दो ज़ेर हो तो उस हर्फ को जस्म पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी दाल पे दो पेश है तो हम इसको भी जस्म पढ़ेंगे। अहद, अहदुन नहीं पढ़ेंगे, अहद। आगे देखते हैं। इन्ना मअल उसरि युसरा। अब दूसरा कायदा आ गया कि जिस हर्फ के आखिर में दो ज़बर हो तो रुकते वक्त एक ज़बर और अलिफ पढ़ेंगे। यहाँ पे दो ज़बर है तो रुकते वक्त हम एक ज़बर और अलिफ पढ़ेंगे। युसरा, युसरन नहीं पढ़ेंगे, युसरा। आगे देखते हैं। फ़ीहा ऐनुन जारिया। अब तीसरा कायदा है इसमें कि जिस हर्फ के आखिर में गोल ता हो तो रुकते वक्त हम गोल ता नहीं पढ़ेंगे बल्कि हा पढ़ेंगे। फ़ीहा ऐनुन जारिया, जारियतुन लिखा हुआ है लेकिन रुकेंगे तो ता को हा में बदल देंगे, जारिया। तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया, यहाँ पे भी गोलता है तो हम इस गोलता को हा में बदल देंगे, आनिया, आनियत नहीं, आनिया। ला तस्मउ फ़ीहा लाग़िया, यहाँ पे भी हम रुके तो क्या पढ़े, हा पढ़े, क्योंकि गोलता हो तो रुकते वक्त उसको हा में बदल देते हैं, लाग़िया। आप ये ना देखें कि दो ज़बर लिखा हुआ है तो हम ज़बर, एक ज़बर को पढ़ेंगे और अलिफ को पढ़ेंगे, बल्कि यहाँ पे दो ज़बर ता के ऊपर है, गोल ता के ऊपर। गोल ता का कायदा अलग है और किसी और हर्फ के ऊपर अगर दो ज़बर आ रहा है तो उस वक्त रुकेंगे तो एक ज़बर और अलिफ पढ़ेंगे। यहाँ पर गोलता है तो गोलता का कायदा यहाँ पे लागू होगा और गोलता को हम हा में बदल देते हैं, तो इसी वजह से हम इस गोलता को हा में बदल देंगे। ला तस्मउ फ़ीहा लाग़िया, लाग़िया, लाग़ियतन। करता हूँ कि आपको ये कायदा समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से इसको वीडियो को देखिए और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।